हरे कृष्णा दोस्तों, आज है 4 नवंबर, करवा चौथ। तो सभी लेडीज़ को हैप्पी करवा चौथ। आपका आज का दिन बहुत ही मंगलमय हो, यही प्रार्थना है। मैं हूँ टाइगर, आपका अपना हैप्पीनेस कोच। चलते हैं आज की कहानी की ओर। एक डॉक्टर, पीडियाट्रिक डॉक्टर मिस्टर पूनावाला या डॉक्टर पूनावाला, उनको कुछ अपने कॉन्फ्रेंस के लिए न्यूयॉर्क जाना था। वो इतने बिजी डॉक्टर कि मुंबई में बोलो या कोई भी सिटी में जाओ, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड घूमते रहते हैं और फुल पैक्ड शेड्यूल। मतलब जितने उनका टैलेंट है उतना ही उनका बिजी शेड्यूल है, सब एकदम भरा हुआ। अब ऐसा था कि एक कॉन्फ्रेंस मुंबई में ख़त्म करके उनको जाना था न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क जाते जाते मौसम थोड़ा बिगड़ने लगा, तो वो बहुत एकदम एंग्शियस हो रहे थे, एंग्जाइटी हो रहे थे। अरे यार क्या हो रहा है, क्योंकि इतना मौसम बिगड़ रहा है, मेरे को टाइम पे पहुंचना है, कट टू कट है सब। अब प्लेन, सच में मौसम ख़राब हो गया, प्लेन को बीच में लैंड करना पड़ा। अब प्लेन बीच में जब लैंड किया तो उन्होंने बोला कि वो इतने ज़्यादा एंग्जाइटी हो गए, वो नॉर्मल जो कूल इंसान है वो भी कि अरे मेरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल डेलीगेट्स आने वाले हैं, मैं क्या करूँगा, मेरे को पहुँचना है। तो वो सब बोलते ना कुछ तो होगा अल्टरनेटिव फ़्लाइट, कुछ तो आप करिए। वो पूरे एयरपोर्ट को सर पे उठा रखा था उन्होंने। अब ये सब देख के उधर एक ड्राइवर था जिनके खुद की गाड़ी थी, उन्होंने देखा और बोला कि सर मेरे पास एक सोल्यूशन है, अगर आपको चले तो। पास में ही मेरे एक क्लाइंट का पर्सनल हेलीकॉप्टर थोड़ी देर में उड़ने वाला है टू दुबई, और दुबई से फिर आप न्यूयॉर्क जा सकते हैं। दुबई का मौसम जितना मेरी जानकारी में है बहुत सही है, अपने इंडिया जैसा फ़िलहाल नहीं चल रहा है। बोला हाँ हाँ चलो। वो इतने मतलब उसमें थे, बोला तुम्हें जो पैसा चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम बस मुझे ले चलो। अब ले चलो, तो वो गाड़ी में गए। अब जो ठीक ठाक मौसम लग रहा था वो ऑन द वे और बिगड़ता गया और बिगड़ता गया। ज़्यादा नहीं, 2 घंटे की दूरी पे जाना था, पर मौसम इतना बिगड़ गया कि वो उतनी दूर भी नहीं पहुंच सके। और फिर ड्राइवर ने बोला सर आई एम वेरी सॉरी, पर देखिए मौसम इतना बिगड़ा है, अपन और आगे नहीं जा सकते। तो डॉक्टर्स ने भी बोला अब क्या करें, कहीं रुकना पड़ेगा, गाड़ी में भी तो बैठ नहीं सकते, रिस्की है, हाईवे पे हैं, कोई दूर दूर तक गाड़ी नहीं दिख रही है। तो उनको दूर एक लाइट दिखी घर की, छोटे से घर की। बोला चलो वहाँ चलते हैं। वहाँ गए तो उन्होंने देखा एक लेडी बुक पढ़ रही थी, भगवत गीता थी, और पास ही एक पलंग पे एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ था, ऐसे बीमार लग रहा था। अब डॉक्टर पूनावाला गए, उन्होंने अपनी सारी स्थिति, सारी सिचुएशन बताई उन माता जी को, और बोला कि प्लीज़ मुझे थोड़े टाइम के लिए यहाँ रहने दीजिए। माता जी ने बोला कोई बात नहीं, आपको जितनी देर चाहिए, जब तक मौसम ठीक नहीं होता है आप यहाँ बैठिए, आप बोलेंगे तो मैं चाय कॉफ़ी आपके लिए लेके आती हूँ, पानी लेके आती हूँ। उन्होंने बोला नहीं माता जी, आप अपना जो भी कर रहे थे कार्य वो करिए, आप पढ़िए। और फिर डॉक्टर पूनावाला वहाँ बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने माता जी से पूछा इस बच्चे को क्या हुआ है। तो उन्होंने बोला कि ये मेरा पोता है, इसके माँ बाप काफ़ी समय पहले गुजर गए थे, तो उसका ख्याल मैं ही रखती हूँ, कैसे तैसे हमारा घर चलता है। अब इसे कुछ ऐसी बीमारी हो गई है, यहाँ आसपास के डॉक्टर्स जो हैं वो इसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मुंबई में एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर पूनावाला, वही ठीक कर सकते हैं। ना मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए पैसे हैं, ना मुझे वहाँ जाने के लिए पैसे हैं, तो अब मैं क्या करूँ मुझे नहीं पता। तो उन्होंने बोला, डॉक्टर पूनावाला इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा कि माता जी, आपका प्रेयर कृष्णा ने सुन लिया है, भगवान ने सुन ली है, क्योंकि मैं ही डॉक्टर पूनावाला हूँ। आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा इतनी स्ट्रांग है कि कृष्णा ने मेरा प्लेन, न्यूयॉर्क जाता हुआ प्लेन बीच में रुका दिया, गाड़ी जो दूसरी जगह जा रही थी उसको रुका दी, मतलब मुझे हर तरह से घुमा के यहाँ आपके पास ले आया। तो दुनिया में उस दिन डॉक्टर पूनावाला को साइंस में, जो वो पेडियाट्रिक सर्जन, पेडियाट्रिक डॉक्टर इतने हाई लेवल के और साइंस को ही ज़्यादा मानते थे, पर उनको एक चीज़ हुआ कि जो अपना फेथ होता है, जो अपना बिलीफ होता है, वो अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना तो साइंस भी उसके सामने फेल हो जाती है कभी कभी। तो इस कहानी से दोस्तों हम क्या सीखते हैं कि हमारी लाइफ अगर चल रही है तो यूनिवर्स ने, ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचा होगा। हमें बस फेथ रखना है, हमें हमारा काम करना है और हमें आगे बढ़ते रहना है। आपको अगर कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह मैं लाइफ में आगे बढ़ूं, या क्या मुझे कुछ कठिनाई आ रही है, या आप लाइफ में खुश नहीं हैं, तो मैं टाइगर, आपका अपना हैप्पीनेस कोच, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी लिखा हुआ है। मेरी जो, मुझसे जो बेस्ट हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा। जो मैं आज तक करते आया हूँ, लोगों की लाइफ में खुशियाँ भरते आया हूँ मेरी कैपेसिटी में, थैंक्स टू द यूनिवर्स। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और
10 लोगों से शेयर करिए। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।